है उसी गांव चंदनपुर से, जहां पिछली रात वह श्रापित यति रायस्टार के बेटे चिंटू को भी कुछ मंत्र पढ़कर बर्फ की मूर्ति में बदल देता है और फिर एक ऐसा जोरदार वार करता है कि चिंटू की चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। चीख इतनी भयानक होती है कि रायस्टार की नींद भी टूट जाती है। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठता है और खिड़की के पास खड़े होकर मन ही मन सोचने लगता है, आखिर क्या पूछता होगा वह यति, और मेरा चिंटू, क्या वह अपनी माँ तक पहुंच भी पाया होगा। और फिर अगली सुबह जब रायस्टार रामपुर जाने के लिए गांव की गलियों से निकल रहा था तो उसने देखा कि सामने लोग एक जगह भीड़ लगाए खड़े हैं। वह दौड़कर भीड़ के पास पहुंचा और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उसका बेटा चिंटू 2 टुकड़ों में बटा निर्जीव पड़ा था। यह दृश्य देखते ही रायस्टार भीतर से पूरी तरह टूट गया। आंखों में आंसू लिए वह बुदबुदाया, बेटा मैंने तुझे मना किया था पर तूने एक न मानी। और फिर रायस्टार दुखी होकर सीधा गांव के सरपंच हरिलाल के पास पहुंचा और रोते हुए पूछने लगा, काका आखिर वह श्रापित यति क्या पूछता होगा और क्यों लोगों को वह बर्फ में बदल देता है। हरिलाल कांपते हुए बोले, बेटा यति कौन है, क्यों सबको बर्फ बनाता है, आज तक इसका राज कोई नहीं जान पाया। रायस्टार तुरंत बोला, तो क्यों न हम किसी तांत्रिक को बुलाएं जो इस रहस्य का हल निकाल सके। और फिर अगले दिन पूरा गाँव इकट्ठा होता है और एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक के आते ही रायस्टार रोते हुए सारी घटना बताने लगा, महाराज मेरा बेटा चिंटू मारा गया, अब आप कुछ कीजिए, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तांत्रिक तुरंत गहरे ध्यान में चला जाता है। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कांपती आवाज में बोलता है, जो यह है अत्यंत भयानक है और यह मेरे बस से बाहर है। और इतना कहकर वह तांत्रिक उसी क्षण गांव छोड़कर भाग जाता है। तांत्रिक के जाते ही रायस्टार के मन में अनेक सवाल जन्म लेने लगते हैं। आखिर वह यति क्या सवाल पूछता होगा और तांत्रिक ने ऐसा क्या देखा कि वह डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया। और फिर अगले दिन अमावस्या की रात होती है। पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता है पर रायस्टार बिना डरे गांव के बीचों बीच खड़ा उस यति का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही रात के 2 बजते हैं वह यति प्रकट हो जाता है और धीरे धीरे रायस्टार के पास आता है। वह रायस्टार से सवाल पूछने ही वाला था कि तभी रायस्टार चिल्ला पड़ता है, आखिर क्या बिगाड़ रखा है इन गांव वालों ने तुम्हारा जो तुम उन्हें एक एक करके मार रहे हो। तभी वह यति बोलता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। इतना कहकर वह रायस्टार को भी एक बर्फ की मूर्ति में बदल देता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह जब सरपंच हरिलाल रायस्टार की यह हालत देखते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं और तुरंत रायस्टार को गाड़ी में डालकर गांव के बाहर प्रसिद्ध तांत्रिक अटाची बाबा के पास ले जाते हैं। अटाची बाबा रायस्टार की हालत देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और धीरे धीरे कांपती आवाज में वो बोलते हैं, ये किसी बहुत ही भयानक चीज से टकराया है, इसका इलाज नामुमकिन है, हम चाहकर भी इसे बचा नहीं सकते। तो गाइस, क्या अब रायस्टार बच पाएगा? अगर आप लोग सच्चे रायस्टार के फैन हैं तो चैनल